बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 8 करने जा रहे हैं हम, और पार्ट 1 भी करने जा रहे हैं। कैसे? पार्ट 1 भी, ये पार्ट 8 होमोस्टेसिस इन एनिमल्स, ठीक है। और ये पार्ट 1 यूरिनरी सिस्टम इन मैन, इसका पार्ट 1 होने जा रहा है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो ये यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स आएंगे, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये थोड़ा सा तकलीफ़ दे है। और ये जो पार्ट्स आएंगे यही तकरीबन इस चैप्टर का एंड भी कर देंगे। इसमें पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है इंसानों का, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। मुश्किल होंगे इसके पार्ट्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि आप साथ रहें और मेरी बातों पर अमल करते रहें, कि लेक्चर को नोट करते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, सारा सिस्टम जो है वो हल हो जाएगा। तो ये यूरिनरी सिस्टम है किसका? हम इंसानों का। सिस्टम के हवाले से एक ओवरव्यू दे दूं आपको कि हम इंसान जो हैं, हमारी बॉडी के अंदर 8 से 10 या 12 के करीब सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम है, विनस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी है, तो हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। ऑर्गन सिस्टम्स, ये जो 8-10 मैंने आपके सामने लिए हैं ना नाम, ये सब के सब ऑर्गन सिस्टम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी उससे मिलके बनी है। इसको समझने के लिए ज़रा इसको समझ लीजिएगा कि ये एक वॉल है, ठीक है। ये किससे मिलके बनी है? वॉल। ये दीवार किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है। वॉल किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से। कोई दो बातें नहीं है, एक ही बात है। आसान बात है, समझ में आने वाली बात है। एग्जैक्टली इसी तरह आपकी ह्यूमन बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। बिल्कुल इसी तरह ये दीवार ब्रिक्स से मिलके बनी है, बिल्कुल इसी तरह आपकी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो आगे जाके ऑर्गन्स से मिलके बने हैं। ऑर्गन्स आगे जाके जो है वो टिश्यूज़ से मिलके बने हैं, और टिश्यूज़ आगे जाके सेल्स से मिलके बने हैं, और सेल्स जो हैं वो आगे जाके मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे जाके माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आगे जाके एटम्स से मिलके बने हैं, और एटम्स जो हैं वो आगे जाके सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आगे जाके जो है वो बिट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। इसके ऊपर काम अभी चल रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। बिट्स ऑफ एनर्जीज से मिलके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनसे मिलके एटम्स, उनसे मिलके माइक्रोमोलिक्यूल्स, उनसे मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनसे मिलके सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। तो इन्हीं सिस्टम्स में से एक सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मत भूलिएगा कि यूरिनरी सिस्टम आगे किससे मिलके बना है? मुख्तलिफ ऑर्गन्स से। बिठा देता हूँ इसको। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? ऑर्गन्स को तो हम बाद में देख लेंगे, इसका काम क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। टू द पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर पैदा होने वाले जहरीले और फालतू मादे, उनका इखराज जो है वो ये यूरिनरी सिस्टम जो है वो करता है। लेकिन बहुत सारे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स तो हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि सारे नहीं। जो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो
रिमूव आउट हो रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, लंग्स के ज़रिए। जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए रिमूव आउट हो रहे हैं, जिसमें फेसेस आ जाते हैं या सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं इस यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए। देखिए मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया वेस्ट प्रोडक्ट्स को। और ये लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, ये क्या है? ये असल में ये यूरिन है जो आपकी बॉडी से पास आउट होता है, ये यूरिन है। इन्हीं लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक और नाम है, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्यों इनको नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि यूरिया है या अमोनिया है या यूरिक एसिड है, इन सब का जो मेजर एलिमेंट है, वो नाइट्रोजन है। वो क्या है? वो नाइट्रोजन है। समझ में आ रही है बात? वो नाइट्रोजन है। मेजर एलिमेंट जो है इन सब का वो नाइट्रोजन है। बाकी दूसरे एलिमेंट भी हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये, लेकिन मेजर जो है वो नाइट्रोजन है। समझ में आ गई बात? तो ये लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट या किस शक्ल में? यूरिन की शक्ल में। और ये यूरिन जो है वो आपका वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, वाटर प्लस इस यूरिन का भी एक हिस्सा जो है असल में वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा तो वाटर है। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो आपका जो यूरिन है वो 90% से ज़्यादा सिर्फ वाटर होता है। समझ में आ गई बात? बल्कि 96% कहना चाहिए आपका यूरिन जो है वो सिर्फ वाटर होता है। 4% ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या कलेक्टिवली इनको कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ये तो फंक्शन हो गया इसका यूरिनरी सिस्टम का। अब यहाँ पर इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये भी देख लीजिए आप। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये भी देख लीजिए। ऑर्गन्स बताने से पहले आपकी बुक का ही इससे पहले वाला टॉपिक जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रोल ऑफ किडनी। रोल ऑफ किडनी, हीमोस्टेसिस के अंदर रोल ऑफ किडनी का ये तो एक काम हो गया रिमूवल, क्योंकि किडनी जो है वही इसका पहला ऑर्गन है। अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें ना, ऑर्गन्स में किडनीज आ जाते हैं, 2 किडनीज आ जाती हैं, यूरिटर्स आ जाते हैं, यूरिथ्रा आ जाता है, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, और उसके बाद यूरिथ्रा आ जाता है। ये 4 ऑर्गन्स हैं, किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये 4 ऑर्गन्स हैं इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर। 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। ये तो ऑर्गन्स की बात हो गई। अब किडनी को हम कहते हैं कि हीमोस्टेसिस ऑर्गन भी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसके लिए ज़रा आप अपने ब्लड को देख लीजिए। आपका ब्लड जो है, पहले भी मैंने बताया है कि 2 चीज़ों से मिलके बनता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से ब्लड सेल्स आ जाते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है इसके अंदर वाटर आ जाता है 90%। इसके अलावा सॉल्यूट्स आ जाते हैं। ये सॉल्यूट्स क्या हैं? इनको हम आसान लफ्ज़ों में मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं, मिनरल सॉल्ट्स। ये कौन से होते हैं? ये सोडियम आयन, ये भी एक मिनरल सॉल्ट है, कैल्शियम आयन, ये भी एक मिनरल सॉल्ट है, पोटेशियम, ये भी एक मिनरल सॉल्ट है, ठीक है।
ये वो मिनरल सॉल्ट्स कहलाते हैं या इनको सॉल्यूट्स कहा जाता है। ये भी आपके ब्लड का हिस्सा है। कहाँ मौजूद होते हैं? ये प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। हीमोस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, होम्योस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहा हूँ। आप जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, तो मिनरल वाटर में क्या होता है, पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये वही हैं मिनरल सॉल्ट्स, उन्हीं की बात हो रही है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये वही वो मिनरल्स हैं जो मिनरल वाटर में होते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इनकी मिकदार आपकी बॉडी में बराबर होनी चाहिए, ना इनकी मिकदार बढ़े ना इनकी मिकदार कम हो, बैलेंस रहे। तो किडनीज़ जो हैं आपकी बॉडी के अंदर ये काम भी कर रही होती हैं, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम इन मैन से ऊपर वाला जो टॉपिक बुक में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रोल ऑफ किडनी, वो भी मैंने आपको बता दिया टू द पॉइंट के क्या काम है इनका, कि इसकी मिकदार जो है और वाटर की मिकदार, इन दोनों की मिकदार को बैलेंस रखना, ये भी किडनी की जिम्मेदारी है, ये इसका काम है। तो ये किडनी जो है इस तरह से हीमोस्टेसिस का पार्ट हो गया। पानी की मिकदार बैलेंस रखनी है और इन सॉल्यूट्स की मिकदार बैलेंस रखनी है कि ना तो ये ज़्यादा हो ना ये कम हो, बिल्कुल लेवल पे हो, ठीक है भाई। ये बात भी हो गई, यूरिनरी सिस्टम की बात भी हो गई, और मैंने आपको ऑर्गन्स के नेम भी इनके बता दिए। अब इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पार्ट के अंदर। उसके बाद फिर अगली वीडियो जो पार्ट 2 आएगी हमारी, उसके अंदर तो हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी सिर्फ किडनी के हवाले से चीदा बातें वो आप नोट कर लीजिए। किडनी कितनी होती हैं भाई? ये 2 होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। रेडिश ब्राउन इनका कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये। शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है ये, बीन शेप्ड, इस तरह की, ये इस तरह की बीन शेप्ड होती हैं ये, ठीक हो गया। और क्या चीज़ें इसके अंदर, और क्या मालूमात हैं? इसकी लोकेशन आपकी बॉडी में ये कहाँ होती हैं? क्या ये पैरों में लगी होती हैं, सर में लगी होती हैं, सीने में लगी होती हैं, पेट में लगी होती हैं? ये पेट में लगी होती हैं। लोकेशन इसकी है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये पेट की जगह जो आपकी खाली है इसके अंदर है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, ठीक है, और ये किडनीज़ भी हैं इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी कि आपके पेट में। अब पेट में किस जगह पे हैं ये, इसको देख लीजिए आप। ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है? पेट में किस जगह पे? ये नियर, नज़दीक हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, बैकबोन की दोनों साइड्स पे, 2 साइड्स, ईदर साइड्स, ईदर साइड्स आपकी बैकबोन की, ये बैकबोन है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये लगी हुई होती हैं, ठीक है। और इसी बैकबोन के साथ ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, पेट है, इसमें कहाँ होती हैं ये? एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ होती हैं? तो ये डोर्सल साइड पे होती हैं, यानी कि डोर्सल साइड पे। आपके पेट का ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ नहीं होती, बल्कि पेट की बैक साइड, जैसे पीछे बैक साइड जा रही है ना, डोर्सल साइड, बैक साइड, वहाँ पर ये मौजूद होती हैं और आपकी बैकबोन के पास होती हैं, लेफ़्ट राइट। ये इसकी लोकेशन भी हो गई, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है? अब कुछ आगे भी चीज़ें देख लीजिए। किडनी के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी जा रही हैं। देखिए, किडनीज़ का काम जो है वो बेसिकली क्या है? फ़िल्टर आउट करना, ठीक है। किडनीज़ का काम 2 हैं, फंक्शंस इसके देख लें। एक तो बात है कि रिमूव करना है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, यूरिन को आपकी बॉडी से, लेकिन 2 काम इसके और हैं। ये रिमूवल का काम तो बाद में होगा ना, पहले चीज़ बन के आए तो सही। जो यूरिन के अंदर जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ठीक है, या इजाफी सॉल्यूट्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं इजाफी, ज़रूरत से ज़्यादा वो, लेकिन वो आएंगे कहाँ से? किडनी में। देखिए, किडनी में वो आएंगे कहाँ से? किडनी में वो आएंगे जब ब्लड आएगा किडनी में। ब्लड आपको पता है ऐसे तो घूमरा फिर नहीं होता, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में होता है, या तो आर्टरीज़ में होता है, या वेंस में होता है, या ब्लड कैपिलरीज़ में होता है,
ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज की बात तो ये होती है कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। ये नसें जो आपको नज़र आ रही हैं ये या तो आर्टरीज़ होंगी या वेन होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स जो हैं, ये ब्लड वेसल्स, इनका किडनी के अंदर जाना ज़रूरी है। जब ये ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर जाएंगी तब जाके ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद जो ब्लड है और उस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एडिशनल सॉल्ट्स हैं, उनको क्या करना, उनको फिल्टर करना। ये पहला काम। मैंने कहा था ना कि 2 काम हैं किडनी के। रिमूवल तो है कि रिमूव तो होगा ये सब कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन ये पहले निकालें तो सही। तो पहला काम ये है कि इसको फिल्टर करना। किसको? ब्लड को। ब्लड कैसे आएगा? ब्लड वेसल्स के ज़रिए। क्या नाम है इन ब्लड वेसल्स के? इनका नाम है, एक का नाम रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल वेन। ये 2 किस्म की जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आती हैं कहाँ पर, किसके अंदर आती हैं? किडनीज़ में आती हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें होता है ब्लड। और ब्लड जो है यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। और फिल्टर का मतलब छान लेना। जैसे दूध आप बाज़ार से लेके आते हैं, उसमें डस्ट, मट्टी, कचरा वगैरह अगर पड़ा हो तो कपड़े से छान लें तो डस्ट, मट्टी ऊपर रह जाएगी, दूध नीचे आ जाएगा। चाय छाननी जो होती है, इसमें चाय को छानते हैं आप। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ब्लड आपका छनेगा, फिल्टर आउट होगा और उसमें से ये चीज़ें निकल जाएंगी। किडनी ये काम करेगी। एक तो ये काम होगा। दूसरा काम किडनी का यहाँ होगा रीएब्जॉर्प्शन का। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोबारा जज्ब कर लेना, दोबारा जज्ब कर लेना, दोबारा छान लेना, दोबारा कोई काम की चीज़ निकाल लेना। होता यह है कि जब ये ब्लड फिल्टर आउट होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? ब्लड के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स भी हैं, और जो है इसके अलावा आपके ब्लड में वाटर जो है वो भी है। तो वाटर भी फिल्टर होके आ गया, वाटर भी फिल्टर कर दिया ब्लड में से, कार्बोहाइड्रेट्स भी फिल्टर हो गए, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, विटामिन्स भी और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी। ये सारी चीज़ें फिल्टर होके रुक गई किसके अंदर? किडनी के अंदर। अब जब ये मिक्सचर आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? इसी मिक्सचर में से ये काम की चीज़ें, वाटर सारा नहीं, जो इजाफी वाटर आ गया होगा, ज़रूरत से ज़्यादा आ गया होगा, वो पानी दोबारा ब्लड में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स ज़रूरत के मुताबिक वो भी दोबारा ब्लड में शामिल हो जाएंगे। ये रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक हो गया भाई? ये भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा और काम किसका है यहाँ पर? किडनीज़ के बाद हमने ये देखा कि ये ब्लड वेसल्स जो हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये किडनी में आएंगी, ठीक है। किडनी में वो जगह जहाँ पे ये इन होंगी, ये जगह, अब ये 3 ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये सेंटर वाली ट्यूब है, इसको हम कहेंगे यूरीटर। इसमें से क्या जाएगा? इसमें से यूरिन जाएगा। किडनी में से यूरिन निकल के इस यूरीटर में जाएगा। ये जो 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, 2 ट्यूब्स और नज़र आ रही हैं, एक ये वाली ट्यूब, दूसरी ये वाली ट्यूब। ये क्या है? एक इनमें से रीनल आर्टरी है और ये क्या है? ये रीनल वेन है, रीनल वेन है, ठीक है। किडनी में एक पोर्शन से ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंटर होती हैं, दूसरी तरफ से फिर दोबारा ये निकल जाती हैं। जब इनमें से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है, तो ये दोबारा निकल जाती है। तो जिस जगह से इनकी एंट्री होती है, जिस जगह से इनकी एंट्री होती है रीनल आर्टरी, रीनल वेन की, और दोबारा ये बाहर निकलती हैं, एंट्री और एग्ज़िट जहाँ से होता है वो भी यहीं से होता है, ठीक है।
अच्छा, रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो ना, ये मुझे अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए मैं चीज़ साफ साफ बता दूं आपको, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। किस हवाले से कि ये अभी जब इसके हम डिस्कस करेंगे ना आगे, तो फिर तफसील से बताऊंगा कि ये एक ब्लड वेसल जो जा रही है वो रेनल आर्टरी कहलाती है, और जो वापस आ रही है वो रेनल वेन कहलाती है, या वो रेनल वेन जो है वो जा रही है और वापस आ रही है तो रेनल आर्टरी कहला रही है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। शिकायत मत कीजिएगा कमेंट में आके कि सर ये क्या बोल दिया आपने, तो मैं पहले ही अपनी गलती एडमिट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज़ अभी क्लियर नहीं, मैं ज़रा इसको पढ़ लूँगा। बहरहाल एक बात तय है कि एंट्री और एग्जिट यहीं से होता है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन का। ये जो पोर्शन है जहाँ से ये एंट्री और एग्जिट होता है इनका, इसको हिलस कहते हैं, हिलस। तो हिलस वो जगह है आपकी किडनी की जहाँ से ये एंट्री हो रही होती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यूरेटर भी हो गया, इसकी बात भी बता। ये यूरेटर जो है वो आगे जाके किससे कनेक्ट हो रहा है, एक पाउच से कनेक्ट हो रहा है, एक पाउच से। ये जो पाउच है, पाउच मतलब थैली, ये जो थैली सी बनी हुई है नीचे, पाउच जो बना हुआ है, इस पाउच को, इस थैली को ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर जनरल वर्ड है, इसका मतलब ही पाउच या थैली होती है। और इसमें क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, और इसी ब्लैडर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको उर्दू में मसाना कहा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है, यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है। अब ज़रा मैं कैमरा देख लूँ, नीचे से नज़र आ रहा है आपको? हाँ, नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है। ये जो ट्यूब यहाँ से निकल रही है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। तो जब आपको हाजत होती है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता रहता है। जब आपको हाजत होती है वॉशरूम जाने की, तो उसके बाद इस यूरिथ्रा के ज़रिए ब्लड जो है, ओ सॉरी अल्लाह ना करे, ब्लड यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। इस यूरिथ्रा का जो होल है, टर्मिनेटिंग होल, ये नीचे वाला जो होल है जहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट होता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग। ठीक हो गया भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहें। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये सीरीज़ जो हीमोस्टेसिस इन एनिमल्स की है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, लेक्चर्स नोट करने पड़ेंगे, तभी आप सीखेंगे। वरना अगर रटने वाले हैं तो फिर उठाइए नोट्स और रटना शुरू कर दीजिए, रट्टे लगाइए, पास हो जाइए, और फिर 4 साल बाद एंट्री टेस्ट में जब बैठेंगे यूनिवर्सिटी के, तो उसमें एंट्री टेस्ट में जो है ना वो फिर तुक्के लगाइएगा, क्योंकि आपने तो समझा कुछ नहीं, रट्टे मारे, बस रट्टों से मार्क्स तो मिल गए आपको बोर्ड के पेपर में, लेकिन ज्ञान थोड़ी ना मिला, ठीक है भाई। तो पार्ट 2 के अंदर हम आगे फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।